अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के पहले पुरुष और महिला अनुयायी कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, गुरु साहिब की पहली महिला अनुयायी उनकी खुद की बड़ी बहन माता नानकी थी। तो वही पहले पुरुष अनुयायी थे दाना मिरासी। दाना मिरासी जो उनके बचपन के मित्र थे और मिरासी मुस्लिम परिवार से आते थे। माता पिता की 7 संतानों में से बची इकलौती संतान जिन्होंने इस्लामिक परंपरा को छोड़कर गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलने का फैसला किया। जब गुरुजी गुरबाणी गाते थे तो दाना मिरासी रबाब बजाते थे, जो गुरु साहिब के साथ साए की तरह मृत्यु तक थे। शायद आप दाना मिरासी के नाम से उन्हें ना पहचान पा रहे हो, तो आपको उनका वो परिचय देते हैं जिसे आप जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई मर्दाना की, जो गुरु साहिब के सिख धर्म के प्रचार प्रसार में उनके साथ थे। ऐसे में जब भाई मर्दाना ने पहली बार उनके सामने इच्छा रखी तो गुरु साहिब ने बिना हिचक उस तरफ कूच कर दिया। लेकिन उस स्थान पर गुरु साहिब ने कुछ ऐसा किया जिसने हजारों अनुयायियों को ये समझाया कि परमात्मा हर दिशा में है, हर चल अचल निर्जीव सजीव वस्तु में विराजमान है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु साहिब की मक्का की यात्रा के बारे में, जब गुरुजी ने ईश्वर के कण कण में विद्यमान होने का संदेश दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। ये बात 1511 के आसपास की है। गुरु साहिब अपने मित्र भाई मर्दाना के साथ सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्व, उत्तर और दक्षिण की यात्रा करके लौटे थे। इसी बीच भाई मर्दाना ने इच्छा जाहिर की कि वो हज के लिए मक्का मदीना जाना चाहते हैं। भाई मर्दाना गुरु साहिब को बेहद प्यारे थे। उनकी आखिरी उदासी अभी भी बची थी। बस फिर क्या था, गुरु साहिब ने तय कर लिया कि वो अब उदासी करने के लिए पश्चिम की तरफ जाएंगे और वो निकल पड़े मक्का मदीना और बगदाद की यात्रा पर। कई महीनों की यात्रा के बाद वो अरब देश मक्का पहुंचे थे। हालांकि भाई मर्दाना भले ही गुरु साहिब के विचारों पर चलते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा था। इसलिए मक्का पहुंचकर काबा जाकर वहां अरदास करने की इच्छा का गुरु साहिब ने पूरा सम्मान किया और वो स्वयं एक धर्मशाला में रुक गए और भाई मर्दाना को काबा के दर्शन के लिए भेज दिया। इसके बाद गुरु साहिब आराम करने के इरादे से धर्मशाला के चबूतरे पर ही काबा की तरफ पैर करके लेट गए। अब शायद ये ना जानते हो कि गुरु साहिब ने ही भाई मर्दाना को ये नाम दिया था, क्योंकि उनके सभी 6 भाई बहन कम उम्र में ही मर गए थे। इसलिए गुरु साहिब ने भाई मर्दाना को उनके माता पिता से मांग लिया और उन्हें नाम दिया भाई मर्दाना, जिसका पंजाबी में अर्थ होता है मर्दाना, यानी कि ना मरने वाला। वो गुरु साहिब से करीब 10 साल बड़े थे, लेकिन वो साई की तरह गुरु साहिब के साथ रहते थे। कहा जाता है कि गुरु साहिब जिस ओर काबा था उस ओर पैर करके आराम करने लगे। तभी वहां से गुजरने वाले कुछ मौलवियों ने उन्हें देखा तो वो इसे काबा का अपमान मानकर हंगामा करने लगे। उन्होंने गुरु साहिब को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और दिशा बदलकर सोने को कहा। गुरु साहिब लेटे रहे और लेटे लेटे मौलवी से कहा कि वो तो नहीं जानते कि किस दिशा में काबा है। हाँ, अगर मौलवी को उनके पैरों की दिशा से परेशानी है तो जिस दिशा में ईश्वर ना हो उस दिशा में उनके पैर कर दें। मौलवियों ने गुस्से में ऐसा ही किया और गुरु साहिब के पैर दूसरे दिशा में घुमा दिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जैसे जैसे गुरु साहिब के पैर घूम रहे थे, काबा भी उसी दिशा में घूम रहा था, जिससे मौलवियों को एहसास हुआ कि गुरु साहिब कोई मामूली इंसान नहीं है, वो कोई सिद्ध पुरुष हैं जिनका सम्मान खुद काबा भी कर रहा है। गुरु साहिब ने वहां लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर सही मायने में हर दिशा में मौजूद है, हर कण में व्याप्त है। बस फिर क्या था, मौलवियों ने गुरु साहिब से उनका परिचय पूछा तो गुरु साहिब ने उन्हें बताया कि वो ईश्वर के दूत हैं, जो लोगों को जात पात भेदभाव की कुरीतियों से बचाकर एक ओमकार का संदेश देने आए हैं। उन्होंने संदेश दिया कि हर धर्म में संगत सेवा और सबको एक समझा जाना चाहिए, तभी मानव जीवन का ध्येय पूरा हो सकता है। सिख धर्म ने हमेशा सिखाया कि हर एक मनुष्य ईश्वर की संतान है और सभी बराबर हैं। गुरु साहिब ने कट्टर इस्लामिक देश मक्का में भी सिख धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार किया। गुरु साहिब ने कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो हमेशा मानवता की सेवा को ही सर्वोपरि मानने के लिए कहते थे। गुरु साहिब की ये सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।